अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो है वो इंटरनेशनली एक बड़ी खबर रही जिसके अंदर आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो मामलात हुए हैं, वहाँ की जो आपको पता है वज़ीर आज़म थी, उनको शेख हसीना वाजिद उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा है। उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो 16 साल के बाद जो है वो डूब गया। उसकी क्या वजूहात थी आपको मालूम है कि एक जो है वो केस चला अदालत के अंदर, जिसके अंदर कुछ जो रज़ाकार थे जिन्होंने आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया था बांग्लादेश की, उनके बच्चों को कुछ कोटा सिस्टम था तनख्वाहों में, उनकी नौकरियों में, उनके जो है एडमिशन्स के अंदर। तो इस मामले को लेकर जो है वो अदालत में ले जाया गया और वहाँ पर अदालत ने फ़ैसला दिया कि जनाब ये इसको बहाल कर दिया जाए। ग़ालिबन 2018 में पहले इसको बंद कर दिया गया था, उसके बाद इन्होंने दोबारा इसको शुरू कर दिया। फिर दोबारा मामला कोर्ट में गया, उन्होंने जो है दोबारा इसको थोड़ा कम कर दिया क्योंकि इसके मुतल्लिक इख्तिजाज बड़ा ज़्यादा था। जो स्टूडेंट थे, जो आम आवाम थी बांग्लादेश की, उनका ये कहना था कि जनाब ये उनकी हक तलफ़ी है, उनके राइट के ऊपर डाका है कि आप किसी जो है वो किसी के दादा ने अगर जो है वो पार्टीशन के अंदर या उनकी आज़ादी की तहरीक के अंदर कोई हक अदा किया तो उसके पोते को भी उसके सबरात जाएं, और जो मौजूदा शहरी है जो उसके लिए तगोदो कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है, उसको उसका कोटे से जो है वो उसके ख़र्चे के ऊपर वो कोटा सिस्टम उसको किया जाए। तो ये मामला को लेकर जो है वो एक माह से बड़ी टसल चल रही थी। हसीना वाजिद जो है वो ज़ाहिर है एक जो उन्होंने 3-4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, वो वज़ीर आज़म भी रही, उसके अलावा जो है वो ओपोजिशन लीडर भी रही। ये मैं बताता चलूँ कि ये जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी बांग्लादेश की, और आखिरी इंतखाबी अमल में ओपोजिशन का मुकम्मल बायकाट था क्योंकि इनको सपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, बांग्लादेश की फ़ौज की, उसकी हासिल थी और इसी वजह से आ रही थी। ये बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी साहबजादी हैं और इसलिए उनको सपोर्ट भी थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी और बड़ा मामला इनका अच्छा चल रहा था। इसके अंदर जो अब बात एक आई, एक तो ये है कि स्टूडेंट यूनियंस ने वहाँ बड़ा जो है वो अपना काम किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई कि 300 से 400 लोग रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो इस जो है वो एहतजाज की भेंट चढ़े, जिनकी ये मौत हुई और मामला हद से तजावुज़ कर गया, हाथ से निकल गया। इसके बाद मामला आगे चला। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको पता हो। उसके बाद ये हुआ कि जो फ़ौजी आर्मी चीफ़ थे बांग्लादेश के, उन्होंने ये कहा कि जनाब आपके पास जो है वो तकरीबन 48 घंटे का टाइम है कि आप जो है वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दें और आप जो है वो मुल्क छोड़ जाएं। अब 45 मिनट की डेडलाइन, 45 मिनट यानी कि 1 घंटे से भी कम टाइम जो है वो आर्मी चीफ़ ने उनको दिया हसीना वाजिद को, और वो मुल्क छोड़ गई। उसके बाद वो इंडिया, उनका हेलीकॉप्टर जो है सुना लैंड किया और इंडिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। उसके बाद वो सुना है कि अब बरतानिया की तरफ जो है वो रवां दवां है उनका जहाज़। 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, से पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने तौर पे इस सारी जो है वो सिचुएशन को घड़ रही हैं और अपने कारकुनों को और लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि इससे उनके लिए क्या अखज़ करने वाली बात है। पीटीआई की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जनाब देखें कितना अच्छा मॉडल है, उनकी आवाम खड़ी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की तो तख्ता उलट गया। यही होता है कि जनाब इनको आप कर सकते हैं। अब जो बात इसके अंदर समझने वाली है वो ये है कि जनाब उनके और हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो पीटीआई अगर ये बात कर रही है तो उनको ये बावर होना चाहिए कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ कर आए हैं। उन्होंने खुद जो है गवर्नमेंट 2018 में जिस तरह ली, जो इलेक्शन है, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब आओ सर ना गल करो। तो ये बात जो है वो जचती नहीं है कि इनके लीडरान ये बात करें और इस तरह से कहें कि जनाब ये बड़ा अच्छा मॉडल है, आप इसको अडॉप्ट करें। हर मुल्क की अपनी डायमेंशंस होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात नहीं है कि आप इस तरह से प्रोवोक करें कि लोगों को ये और वो। दूसरा ये है कि नून लीग जो है वो इससे कह रही है कि जनाब देखें कितनी अच्छी बात है कि मुल्क के जो है वो फ़ौज ने संभाल लिया मामला और सारा बेहतर हो गया है, उन्होंने हटा दिया। बात कहने की यही है कि जो आप अगर अवामी मैंडेट के साथ नहीं आते, वो पीटीआई हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, उनको याद रखना चाहिए कि जब अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत कम हो जाती है तो फिर फ़ौज भी आपका साथ नहीं देती, इस्टेब्लिशमेंट भी आपका साथ नहीं देती। तो आपने डिलीवर करना है और उसी वक्त तक आप जो है वो तख्ता
जो है वो ताकत पे बैठेंगे या इक़्तिदार के तख्ते पे बैठेंगे जब तक आप लोगों के मामलात को सलूशन की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप नहीं लेके जाते तो उस सूरत में अंदर क्या होगा, उस सूरत के अंदर यही है कि आपके पास जो है वो फिर गुंजाइश नहीं बचती और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है क्योंकि आप पॉपुलर नहीं रहते। और ये हसीना वाजिद जो है वो लास्ट इलेक्शन के अंदर ना अपोजिशन ने इनका साथ दिया, 78 साल ये खतून थी और जो है वो इन्होंने बेशुमार 76 साल खतून है ये और बेशुमार इन्होंने जो है वो पावर इंजॉय की, लेकिन एक चीज़ को कहीं ना कहीं ये भूल गई कि अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलर डिसीजंस का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवाम की बात नहीं करते तो फिर आपको कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फ़ौज आपको नहीं बचा सकती और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट का टाइम होता है, अदरवाइज़ अवाम आपको रूंध कर जा सकती है। तो ये लेसन है, पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर गर्दानती रहे जो गर्दानना है। अगली खबर जनाब ये है कि 9 मई मुकदमात में ज़मानती मचल के जमा ना करवाने पर आलिया हमज़ा की रिहाई ताख़ीर का शिकार हो गई। गुजरांवाला में 9 मई के मुकदमात में ज़मानती मचल के जमा ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा की रिहाई ताहीर का शिकार हो गई है। अदालत ने 50,000 रुपये के मचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की थी और आलिया हमज़ा को ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था। आज छठे रोज़ भी आलिया हमज़ा के ज़मानती मचलके अदालत को मौसूल नहीं हुए। ज़मानती मचलके जमा होने के बाद अदालत ने रिहाई की रोपकार जारी होगी। आलिया हमज़ा थाना कैंट गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ़्तार और जेल में है। तो जनाब ये इनकी पेशरफ्त है। अच्छा जी, 9 मई के मुकदमात के मुतल्लिक जो है वो आज फ़ौज ने अपना एक स्टांस लिया। ISPR ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये बताया कि 9 मई पर फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब पैगामात आ रहे हैं अंदर से खान साहब के कैदी नंबर 300 जो है उनका, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी तरफ का आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टेटस है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि जनाब 9 मई के जो मौक़िफ़ है उसके मुतल्लिक कोई बात नहीं हो सकती, कोई तब्दीली नहीं आई। तफसील पढ़ लेते हैं। GHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जो डिजिटल दहशतगर्दी बाहर बैठ कर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो पैसों के लिए मुल्क के अवाम और इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। DGSPR ने कहा था कि बलोच यकजहती कमेटी और उसका नाम निहात ताकतवर दहशतगर्दी तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। इनकी बैरूनी सरपरस्ती इंसानी हकूक़ के नाम पर इनकी मदद करती है। तो ये जनाब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि खान साहब से अभी जो है वो गालबन कोई बातचीत का अंदेशा नहीं है और मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर कोई ख़ास बातचीत नहीं हो सकती। PTI के एक रुकने कौमी असम्बली है मुमताज़ मुस्तफ़ा, वो आज इंतकाल कर गए। इनकी सीट अब खाली हो जाएगी, इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के रुकन थे, वो जो है वो आज इंतकाल कर गए। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब PTI से मुतल्लिक़ एक ख़बर है, बल्कि उससे पहले एक ख़बर आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उज़्मा बुखारी साहिबा ने मुबैना वीडियो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और दीगर जो फरीक को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। इसके अंदर सुना जा रहा है कि जनाब एक जो मुलजिम है जिनका नाम है मोहम्मद शफीक, उनको गुजरात से गिरफ़्तार किया है। उन्होंने पहले वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद फिर आगे वायरल होती रही। अब सिस्टम आगे बढ़ गया है, जो लोग भी वीडियो अपलोड करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेस हो जाएंगे और जिस शख्स ने पहले वीडियो अपलोड किया है वो नरगे में आ जाएगा, उसके ऊपर FIR हो जाएगी। बात भी आपने अगर फॉरवर्ड की है, भेजी है, उसके अंदर ऑफ कोर्स आप भी उसके अंदर आ जाते हैं, आप भी जो है वो शिकार एक हो जाते हैं। तो लेकिन ऐसे ही फॉरवर्ड मत करें, आप पहले जानकारी करें कि उसके अंदर क्या मामला है और क्या क्या उसके अंदर जो है बात हो सकती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब खबर है जी, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले वेबसाइट पर डाल दिए हैं और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले उन्होंने अब इसके अंदर रिव्यू पटिशन भी अब पेंडिंग है और 2 जो है डिसेंडिंग नोट भी आ गया है। अब ये भी एक मटीरियल आ जाएगा, इसकी खबर पढ़ लेते हैं। ज़राए का कहना है कि 4 फ़ैसले इन अफराद के लिए अपलोड किए जो मखसूस नशिस्तों पर तज्ज़िये में अपनी राय दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला और पेशावर हाई कोर्ट को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला भी अपलोड कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर कमीशन का फ़ैसला भी अपलोड कर दिया।
तो जनाब ये अब अपलोड चल गई है, इसके अंदर जाहिर है इनका अब चलेगा और इसके अंदर फैसला आएगा। एक दूसरी ड्रॉप सीन हुआ, एक मर्डर हुआ था थोड़े दिन पहले। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद, जो कहा जा रहा था कि कुछ निजी हॉस्पिटल के वो ओनर भी हैं, उनके कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ है और उनका बेटा उसके अंदर मुलव्वस पाया गया मुबैना तौर पर। अभी जो इतला आई है उसके अंदर 2 करोड़ रुपये की सुपारी दी गई, कोई 16 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया, अभी जो है वो 16 लाख रुपये एडवांस दिया गया, 1 करोड़ समथिंग जो है बाकी है। तो बेटे को उन्होंने पकड़ लिया है। तफ्तीश के मुताबिक कोई ना कोई उनकी रिपोर्ट आ गई है, ख़बर इसको पढ़ लेते हैं। पुलिस राय के मुताबिक CTUM के कयूम शाहिद को ठोस शवाहिद पर हिरासत में लिया। कयूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से अपने वालिद को कत्ल करवाया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मुकदमा उनके दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि मकतूल डॉक्टर की नमाज जनाजा भी बेटे कयूम शाहिद ने पढ़ाई थी। अच्छा जी, FIA के मतन के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कयूम और भाई साजिद भी थे। डॉक्टर शाहिद सदीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी। उनका बेटा कयूम सामने अपनी कार के पास मौजूद था। तो जनाब शवाहिद पकड़े गए हैं, जाहिर है कुछ ट्रेसिंग भी होगी, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी होगी। तो यहाँ पे ये तो मामला है कि हर चीज़ आप डाल देते हैं कि PTI के चक्कर में मर्डर हो गया। तो ये भी देखना चाहिए कि ये कह ही रहे थे कि उनको थ्रेट आ रहे हैं, PTI छोड़ दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसी बात नहीं निकली है। ये भी वो स्टैब्लिशमेंट पर डालने की बात कर रहे थे, इसके अंदर उनका अपना साहबजादा इन्वॉल्व हो गया। और अभी देखते हैं इसके अंदर ट्रायल चलता है। उम्मीद है नाज़रीन हमारी काविश पसंद आई होगी। अगले वीलॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।